दोस्तों, आज कहानी सुनाऊंगा बड़ी मजेदार। कहानी है राहुल की शादी की, जो एकदम फिल्मी स्टाइल में हुई। राहुल, हाँ वही जो हमेशा हंसता रहता है और सबका चहेता है। उसकी शादी थी तो जाहिर है धूम तो मचेगी ही। पूरा मोहल्ला सजा हुआ था जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। लाइटें इतनी थीं जैसे दिवाली हो। हर कोना चमक रहा था, ढोल बज रहे थे और लोग नाच रहे थे जैसे कोई जश्न हो। माहौल था बड़ा ही रंगीन। हर कोई खुश था और मस्ती में डूबा हुआ था। राहुल के घर वालों ने खूब तैयारी की थी, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था। सब कुछ शानदार होना था, जैसे किसी राजा की शादी हो। खाने का तो पूछो मत, 50 तरह के डिशेस, हर किसी की पसंद का ख्याल रखा गया था। हर कोई खाने में व्यस्त था और तारीफें कर रहा था। राहुल भी तैयार हो रहा था अपने खास दिन के लिए, लेकिन उसे क्या, वो तो बस हंस रहा था जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। उसे शादी की खुशी थी या फिर कुछ और, ये तो वही जानता था। लेकिन उसकी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। सब कुछ तैयार था, मेहमान आने लगे थे, सजावट पूरी हो चुकी थी और हर कोई उत्साहित था। बस एक ही कमी थी, दूल्हे राजा की। सबकी निगाहें उसे ढूंढ रही थीं। जी हां, राहुल गायब था। परिवार वाले परेशान हो गए थे। सब उसे ढूंढ रहे थे, पर वो कहीं नहीं मिला। हर कोने में खोजबीन हो रही थी। कोई कह रहा था वो घोड़ी चढ़ने से डर गया, तो कोई कह रहा था वो नर्वस हो गया। कुछ लोग तो सोचने लगे कि कहीं वो भाग तो नहीं गया। लाफिंग। अरे मैं तो छत पर पतंग उड़ा रहा था, मस्ती करनी थी बस। मुझे लगा थोड़ी मस्ती कर लूं। अंत में पता चला राहुल तो छत पर था। सबको राहत मिली। वो वहां आराम से पतंग उड़ा रहा था। उसे शादी की कोई चिंता ही नहीं थी। उसे क्या, उसे तो बस मस्ती चाहिए थी। उसकी मस्ती देखकर सबकी हंसी छूट गई। उसे देखकर सब हंसने लगे और फिर शुरू हुआ शादी का जश्न। एक बार फिर से सबने मिलकर खूब मजे किए और शादी की खुशियों में डूब गए। खाना तो लाजवाब था, पर एक मुसीबत हो गई। हलवाई नाराज हो गया। शादी का माहौल एकदम बदल गया। उसने कहा उसे पैसे कम दिए गए हैं। हलवाई का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब क्या करे, बिना मिठाई के शादी कैसे हो सकती है। मेहमान भी परेशान हो गए। राहुल के पिताजी ने बहुत मिन्नतें की, पर हलवाई टस से मस नहीं हुआ। सबकी चिंता बढ़ गई। हलवाई जी, अगर आप मान गए तो राहुल आपको पतंग उड़ाने में मदद करेगा। यह सुनकर हलवाई थोड़ा सोच में पड़ गया। स्माइलिंग, अच्छा, बचपन की याद आ गई। पतंग उड़ाना तो मेरा भी शौक था। ठीक है, मिठाई तैयार है। हलवाई ने तुरंत काम शुरू कर दिया। तभी राहुल की मां ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने सोचा कि हलवाई को खुश करना ही पड़ेगा। उन्होंने हलवाई को कहा कि अगर वो मान गया तो राहुल उसे अपनी पतंग उड़ाने में मदद करेगा। हलवाई को यह प्रस्ताव पसंद आया। बस फिर क्या था, हलवाई मान गया। सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसे भी बचपन याद आ गया। पतंग उड़ाने का मजा फिर से जीने का मौका मिला। मिठाई भी आई और राहुल की शादी में मिठास भी। सबने मिलकर मिठाई का आनंद लिया और शादी की खुशियां मनाई। मेहमानों का तांता, हंसी का फव्वारा। राहुल की शादी में मेहमान भी निराले थे। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था और कोई तो चुटकुले सुना रहा था। हंसी की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। देखो, वो छोटा बच्चा राहुल के पीछे पीछे घूम रहा है और बार बार उसका सेहरा खींच रहा है। राहुल भी क्या करता, वो भी हंसता जा रहा था। उसे अपनी शादी में इतनी मस्ती देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फेरों का चक्कर, राहुल का धक्का। फिर आया फेरों का समय। राहुल और उसकी दुल्हन फेरे लेने लगे। पंडित जी मंत्र पियाहच रहे थे और राहुल और उसकी दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन ले रहे थे। हंसते हुए, अरे देखो, राहुल को किसी ने धक्का दे दिया। तभी अचानक राहुल को एक धक्का लगा। वो लड़खड़ा गया और उसके हाथ से वरमाला गिर गई। सब लोग हंसने लगे और राहुल शर्मा गया। और अंत में राहुल की हुई ब्याहता। अंत में ढेर सारी मस्ती और हंसी के बाद
राहुल की शादी हो गई। ये शादी सबको हमेशा याद रहेगी। राहुल और उसकी दुल्हन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और नए जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, जिंदगी एक उत्सव है, इसे हंसते खेलते जीना चाहिए। राहुल की शादी ने यही सिखाया।